हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा का पार्ट 3 है और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आपने पिछले वीडियो में खूब सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एचसीएफ है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता। मतलब बोल रहा है कि दो संख्या का, दो नंबर का जो एचसीएफ है 12 दिया गया है और आपको ऑप्शन दे दिया गया है। उसमें पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता है। तो आपको बता दूं कि एचसीएफ जब भी होगा एलसीएम का तो मल्टीपल होगा। यानी जब भी एचसीएफ एलसीएम का होगा तो मल्टीपल होगा, मतलब उसको पूरी डिवाइड कर देगा, पूरी काट देगा। तो ऑप्शन में देखिए, ये दे दिया गया है एलसीएम है, पूछा है कि कौन ये में नहीं हो सकता है, यानी विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। इसमें से कौन एलसीएम नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया कि एचसीएफ जब भी एलसीएम का होता है तो मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब जब भी होगा तो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, भाग लग जाएगा पूरी से। तो फर्स्ट ऑप्शन में आकर देखेंगे आप तो 12 6 अनिवार्य 6 72, ये कट जाएगा। 12 25 60, ये भी कट जाएगा, पूरी भाग लग जा रहा है। और देखिए ये 62 84 84, ये भी लग जा रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन ये नहीं लग रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी पूरी से ये डिवाइड नहीं रहेगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या बोला कि ये जो एचसीएफ है वो एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो मैंने अगर 12 को आप 72 से एलसीएम दीजिएगा तो 12 6 72, देखिए ये कट जा रहा है, ये मल्टीपल है तो ये होगा। लेकिन बोला है कि विच ऑफ द नेवर का कौन नहीं हो सकता। अगर आप 12 को 60 से देंगे तो 12 25 60, ये भी कट जा रहा है, ये भी मल्टीपल है, ये पूरी से लग जा रहा है, यानी ये होगा। फिर अगर 84 को 12 से देते हैं तो 62 84, ये भी पूरी से लग जा रहा है, यानी ऑप्शन ए भी डी भी होगा। लेकिन बोला नहीं कौन ना होगा, तो 12 को अगर देंगे इसे तो देखिए 62 84 84, और ये देखिए इसमें से 6, यानी ये रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कहता कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 एंड व्हिच वन ऑफ द कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक एचसीएफ 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बताया कि एचसीएफ जब भी एलसीएम का ऑलवेज मल्टीपल होता है, ऑलवेज मल्टीपल होगा। जैसे आप चेक कर लीजिए, अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन 60 यानी 15 चौका 60, ये मल्टीपल है, यानी ये होगा। ये बोला है नेवर, कौन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन अगर देखेंगे आप तो देखिए 15 3 45, यानी ये भी होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप 15 छक्के 90, ये भी होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल जो नहीं होगा वो आंसर होगा। तो देखिए अगर आप 30 को डिवाइड करते हैं तो 15 दूनी 30, यानी 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये मल्टीपल नहीं हो रहा है, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल का मतलब वो पूरी से भाग लग जाए, पूरी कट जाए, उसको वो मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 32, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन है 35 64 320 और 128। ये आपको बना करके कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे एग्जाम को, ऐसा एग्जाम नहीं है वो एसएससी का हो या रेलवे का एग्जाम, ऐसे भी देखिए आपको एनटीपीसी 3/4/2021 को ये आया हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे।
कहता है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5 and if their LCM is 3, then what is the LCM of two numbers? सॉरी, यहाँ पे ACF होगा, सॉरी फॉर दैट, ये ACF है, आपको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ 6:5 if their ACF is 3 and then what is the LCM of two numbers? दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक ACF 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, LCM कितना होगा, लसा क्या होगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला एक बताए थे, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या समझाए थे, LCM मल्टीपल ACF, ये बताई गई थी आपको। चलिए ये रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझिए ये फर्स्ट नंबर उसी नंबर का जो है आपको ACF दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, सेकेंड 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई और ACF दिया, इसी नंबर का निकाला गया है ACF, यानी 3 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 5 और इसी नंबर का ACF निकाला गया है 3। LCM पूछा है और ACF दिया हुआ है 3, ठीक है। अब यहां से इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय 18, 18 × 5 90, यानी LCM क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। ये तो हो गया ब्राउडली मेथड से। दूसरे अप्रोच मेथड से अगर आप बनाना चाहेंगे तो देखिए ACF 3 दिया हुआ है और ACF जब भी LCM का होता है तो मल्टीपल होता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, इसको आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी इसको आप बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ACF जब भी होता है, ACF 3 दिया हुआ है, ACF जब भी होगा तो LCM का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर अगर तो 6 4 कितना हुआ 10, तो 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा अगर चेक करेंगे 1 + 1 2, 2 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा अगर D चेक करते हैं 0 + 8, ये भी 3 के टेबल में नहीं होता, तो 0 + 9 ये मल्टीपल है, तो ये ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते थे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका जैसे देखिए 6:5 दिया हुआ है, ठीक है, उसका ACF दिया हुआ है, तो इसी नंबर का ACF दिया हुआ है ना, इसी नंबर का, तो 6 × 3 कर दीजिए तो कितना हो गया 18, और 5 × 3 कर दीजिए तो कितना हो गया 15। अब इसका LCM बोला है, इसका इसी नंबर का LCM बोला है, यही नंबर है ना, यही नंबर है, इसी नंबर का बोल रहा है कि LCM। तो 18 और 15 का LCM निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि LCM जो होता है ऐसा नंबर लेना होगा यहाँ पे जो ये दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो अगर आप 90 ले लेते हैं तो देखिए 18 × 5 90 और 15 × 6 90, तो ये देखिए 90 इस तरीके से आ गया, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। तो 3 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द LCM ऑफ टू नंबर इज 120 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8, ये 3:8 है। द सम ऑफ द नंबर्स विल बी, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है और संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:8 है, 8 में है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए रेशियो में दिया हुआ, तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीपल ACF होता है, ठीक है। अब रेशियो में इसको x मान लीजिए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यानी ACF निकालना है तो ACF को x मान लेंगे, तो ACF तो इसी नंबर का निकलेगा ना, तो 3x मल्टीपल 8x, LCM कितना दिया हुआ 120, ACF x हो गया, ठीक है। अगर आप x से x कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 24x = 120, काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी इस आ गया 5। अब बताया कि संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो संख्या जो आपके पास है तो संख्या क्या है, संख्या आपका 3x है, मतलब 3 × 5 यानी 15, और दूसरी संख्या क्या है 8x यानी 8 × 5 यानी 40। अब बोला ये दोनों संख्याओं का योग बताइए, क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योग। तो 40 + 45 करेंगे तो कितना हो गया 10, यानी 55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट मेथड से एक्सप्लेन कर दिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बाई ऑप्शन समझते हैं, बाई ऑप्शन इसको समझेंगे, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, अब ऑप्शन का अप्रोच।
अब देखिए ऑप्शन का अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए आप देखिए संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:8 में है। तो अगर इस संख्याओं का योग अगर करते हैं तो 11 आता है। तो एक बात याद रखिए कि जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो 11 4 जा 44 होता है, तो 11 का मल्टीपल होगा नहीं। और दूसरा 11 4 जा 44, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा, 11 का से डिवाइड करेंगे तो। और 11 6 जा 66 होता है, तो ये भी 11 के मल्टीपल में नहीं आएगा। तो जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 11 5 जा 55। तो ये ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन से भी इसको बना सकते थे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के 3/4/2021 में आया हुआ है। और ये अगला टाइप हम लोग है, नेक्स्ट टाइप है। कहता है द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर 3 and 54 respectively. What will be the sum of their reciprocals? दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक जो है 3 और 54 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा से बनेगा। बोलता है सम ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए n1 और दूसरा नंबर सेकेंड नंबर n2। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 18। अब बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम और एचसीएफ यानी आपको पता ही है फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम। पता है एचसीएफ तो 3 है, एलसीएम 54 है। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके रेसिप्रोकल मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है आपको। तो देखिए व्युत्क्रमों का मतलब क्या होगा? उल्टा, जैसे 6/8 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 8/6 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि x नंबर है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं तो 1, तो व्युत्क्रम तो उल्टा रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/x हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो अंश बाई, अगर अंश बटा हर है तो हर बटा अंश हो जाएगा अगर व्युत्क्रम पूछेगा तो देखिए इसका व्युत्क्रम अगर पूछा है नंबर का, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानिए, तो 1 बाई कितना हो जाएगा? n1 हो जाएगा, 1/n2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई यहां लिख देते हैं। ठीक है, 1/n1 प्लस 1/n2। अब सॉरी फॉर दैट, n1 और n2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? n1 इंटू n2 ही हो जाएगा। n1 से n1 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? n2 प्लस n1। ठीक है, अब यहां देखिए n2 प्लस n1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18, और n1 ये मल्टीप्लाई है, n1 इंटू n2 की वैल्यू कितना आया है? 108। इसको काटेंगे तो 9 से, और इसको काटेंगे तो 54। ठीक है, इसको भी अगर आप काटेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, यानी 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर।